ओम ज्ञानते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ेंगे। 27वां श्लोक इस तरह से उस पर चर्चा करेंगे। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् तत् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह क्षेत्रज्ञ तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इसके आगे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो लोग श्रवण करते हैं, पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने अनेक प्रकार की विधियां बताई कि किस तरह से साधक जो है इस भौतिक जगत से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो लोग श्रुति परायण हैं, हाँ, या जो लोग भगवान ने बताया कि जो लोग श्रुति परायण है, यानी दूसरों से सुन करके भक्ति का आचरण करते हैं, तो वो साधक मृत्यु को तर जाते हैं। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि मृत्यु को तरना जो है वो जन्म के बाद होता है। सो मृत्यु होने का कारण क्या है ना? मृत्यु होने का कारण क्या है? तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जितने भी विषय हैं, है ना, उक्तमेवार्थ प्रपंचातीत यावद दद्यात् समाप्ति यावद इति यत् प्रमाणकम निकृष्टम उत्कृष्टम च वा सत्यम प्रमाणित प्राणी मात्रम। यानी जिस विषय का वर्णन हो चुका है उसे ही विस्तार पूर्वक अध्याय के अंत तक भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं। यावत यानी जब तक जितने भी निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट सत्वम या प्राणी हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं और उसी के प्रतिक्रिया से उनका मृत्यु होता है। तो ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान यहाँ पे जो इसका उत्तर क्या देते हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि यावत संजायते, यानी यहाँ पे यावत संजायते के अंतर्गत जितने भी जन्म के कारण है, जन्म जिसके जिस चीजों से होते हैं, जैसे जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, नभचर, थलचर, जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो उद्भिज होते हैं, जो स्वेदज होते हैं, है ना। सो इन सब के बारे में भी भगवान ने अनेक प्रकार से बताया है हमको पिछले चैप्टर्स के कुछ श्लोकों में। जैसे यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से अनेक प्रकार की योनियां हैं। ये तद योनि भूतानि, इस जगत में जितनी भी योनियां हैं लिविंग एंटिटीज के, है ना, तो वो कितनी योनियां होती हैं? वो अनेक प्रकार की योनियां होती हैं। ये तद योनि भूतानि का अर्थ है कि एते अपरा परे योनि कारणे एशाम तानि, यानी जितनी भी अपरा तथा परा, ये 2 प्रकार की जितनी भी प्रकृतियां हैं, जिनका कारण है ये संपूर्ण प्राणी। तो ये संपूर्ण प्राणी जो है इनके ही संयोग से उत्पन्न होते हैं तद योनि में। जो भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जन, जंगम, वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी है, भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी अपरा और परा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, है ना। और फिर इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण प्राणी, स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति यहाँ पे बताई जाती है ना।
तो इस तरह से भगवान जो है यहाँ पे अनेक प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति का आप कारण बता रहे हैं कि किस तरह से यावत संजायते, हाँ, जितनी भी स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, तक्सार, वेत, बांस, पहाड़, हाँ, जितने भी स्थावर प्राणी हैं और जितने भी चलने फिरने वाले मनुष्य हैं, देवता है, पशु पक्षी, कीट पतंग, मछली, कछुआ, हाँ, आदि जितने भी जंगम, यानी जंगम प्राणी जो है वो थल में भी रहते हैं तो थलचर कहते हैं, जल में रहते हैं जलचर कहते हैं, नभ में रहते हैं तो नभचर कहते हैं। ये जितने भी प्राणी हैं, हाँ, ये सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र, ये प्रकृति जो है उसको क्षेत्र कहा जाता है ना। क्षेत्र क्या कहा जाता है? ये जो प्रकृति है उसको क्षेत्र कहा। जैसे 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, है ना, कि तत्किम ब्रह्मा, है ना, उसी में उसने ये प्रश्न भी किया था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसके बारे में भी वो जानना चाहता था, है ना। देहे अस्मि, इस शरीर में कौन कौन से हैं, है ना। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था? भगवान ने बताया था कि जो अधिभूतम शरोभाव, हाँ, जो अधिभूत शरोभाव है, यानी पृथ्वी, तेज, वायु, इनसे जो परिवर्तनशील सृष्टि है उसको शरोभाव कहते हैं, हाँ। और इस 13वें अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में भगवान ने बताया था कि किस तरह से इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, यानी ये शरीर जो है वो क्षेत्र कहलाता है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? तो क्षेत्रज्ञम अपिचा माम विद्धि, ये जो शरीर को अंदर जो रहने वाला है या जो शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं। सो इन्हीं के बात को यहाँ पे भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र संयोगात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। तो जितने भी जलचर, नभचर, थलचर, स्थावर, जंगम प्राणी हैं, ये सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। तो उत्पत्तिशील पदार्थ क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, हाँ, और जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, हाँ, और सदा एक रस रहने वाला है, कभी वो बदलता नहीं है, हाँ, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उस क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्रज्ञ जो है वो प्रकृतिस्थ पुरुष है, यानी प्रकृति में विद्यमान या प्रकृति में स्थित वो व्यक्ति है जो क्या करता है, यहाँ अपर में इतस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ए इदम धार्यते जगत। वो जीव भूत है जो इस प्रकृति का दोहन करता है, और इसको चलायमान रखने वाला कौन है? भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया। इस प्रकृति के निर्मित शरीर रूपी यंत्र पे आरूढ़, माया से निर्मित शरीर पे आरूढ़ में ये क्षेत्रज्ञ हूँ। भगवान भी एक क्षेत्रज्ञ है ना। तो प्रकृति और पुरुष का, यानी शरीर के साथ जो पुरुष है, जो मैं और मेरे का उनका संबंध मान लेता है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग या योग कहलाता है। तो इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। जैसा जैसा वो कर्म करेगा उसी उसी के अनुसार वो उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संग कहा गया था। इसके इसी चैप्टर में 21वें और या 20वें श्लोक में गुण संग कहा गया था। ये श्लोक जैसे इसमें है, पुरुष प्रकृति अस्थो ही हुंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य। सद असद योनि जन्मसु, सद और असद योनियों में, यानी ऊंच नीच योनियों में जो जन्म लेने का, ऊंच नीच प्राणियों के रूप में जो जन्म लेता है, वो क्यों, किसके कारण लेता है? प्रकृति जान गुणा, गुण संग के कारण, गुण संग अस्य, है ना।
प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जान गुणान मतलब प्रकृति जन्य गुणों का जो भोक्ता बनता है, हाँ, भुंकते भोक्ता बनता है, वही गुणों के संग का संग करता है। और जब वो गुणों का संग करता है तो ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का वही कारण बनता है उसका। हाँ, तो उसी को उस श्लोक में गुण संग कहा गया है, जिसको यहाँ पे यावत संजायते, हाँ, यावत संजायते कहा गया है। सो जिसको यहाँ पे यावत संजायते कहा गया है, उसी को गुण संग कहा गया है। तो गुण और संग के मिलन से जो सद असद योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्म मरने वाला मान लेता है। यानी ये प्रकृति परिवर्तनशील है, जीवात्मा परिवर्तनशील नहीं है। पर चूंकि जीवात्मा अपने आप को इस शरीर से कनेक्ट कर लेता है, इस शरीर को ही स्वयं मान लेता है, देहात्म बुद्धि से ग्रसित हो जाता है। तो जब देहात्म बुद्धि से ग्रसित हो जाता है तो वो अपने आप को जन्मता हुआ या मरता हुआ स्वीकार कर लेता है। अदरवाइज दूसरे अध्याय में बताया गया है कि आत्मा जो है अजो नित्यम, हाँ, अज है, अज माने अजन्मा है, नित्यम नित्य है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो, हाँ, न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के मरण से भी इसका मरण नहीं होता है। शरीर नष्ट होने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। फिर भी प्रकृति के गुणों से संग करने के कारण हम एक अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हमने जन्म लिया और हम मर गए। तो जन्म और मृत्यु का तादात्म्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से जन्म और मृत्यु करने वाला मान लेता है। हाँ, स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद में बता दी गई है। और उनके मरने की बात जो है भगवान जो है इसके अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हाँ, कि विनश्यस्त्वम, हाँ, विनश्यस्त्व अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, यानी विनश्यस्तु नष्ट होते हुए, हाँ, नष्ट होता है। तो ये नष्ट कैसे होता है ये भगवान जो है इसके अगले श्लोक में बताएंगे। सो मरने की बात विनश्यस्तु से और यहाँ पे जन्म की बात कर रहे हैं। तो ये दो श्लोकों में, हाँ, अच्छा, 27 और 28 ये दो श्लोकों में संजायते और विनश्यस्तु ये दो पदों से भगवान जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक में भगवान जन्म की बात कर रहे हैं। तो जन्म किसके कारण होता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के आपस में संयोग मात्र से होता है। यावत संजायते, हाँ, उनके संयोग से होता है। सो यहाँ पे इसी चीज को बताया गया है कि जो जितने भी जरायुज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, जलचर, नभचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी, हाँ, ये इसके अंतर्गत यावत संजायते शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी को भगवान ने पिछले श्लोकों में ये तद योनिनी भूतानि सर्वाणि उपधारयेत इस शब्द से कहा गया था। सो भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बता करके, जैसे भगवान ने बताया है क्या कि भूमि आपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च भिन्ना प्रकृति, हाँ, भिन्ना प्रकृति बताया था इन सबको। और इससे अपरमेयम इतस्तो अन्यम प्रकृति विद्धि में परा प्रकृति बताया था। तो भक्ति के प्रकरण में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों को भगवान अपनी प्रकृति बता करके कहा है कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। और उन प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश जो है वो किसके कारण होता है? तो भगवान कहते हैं मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय का कारण हूँ। प्रभव तथा प्रलय का कारण हूँ। तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं ही सबके प्रभाव और प्रलय का कारण हूँ? भगवान ने कहा था कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हाँ, अहम कृष्णस्य, कृष्णस्य मतलब होता है संपूर्ण, हाँ, जगतः,
जगत का प्रभव यानी प्रभाव या उत्पत्ति, और प्रलय यानी विनाश, उसका कारण कौन हूँ? मैं ही हूँ, है ना। तो लेकिन यहाँ पे भगवान जो है ज्ञान के प्रकरण में, वहां पे भक्ति के प्रकरण में कहा था, यहाँ पे ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, हाँ, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है, उसके साधन और साथी दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान के संदर्भ में भगवान क्षेत्रज्ञ यानी स्वरूप और स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के तादात्म्य, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, हाँ, का तादात्म्य होने के कारण ही जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ना पड़ता है ना। तो जैसा संदर्भ है उसके अनुसार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न होता है कि आकर्षण और मिलन यानी संयोग तो कॉमन चीजों में होता है, जैसे कहा गया है ना कि एक टाइप के लोग ही आपस में मिल करके रहते हैं, तो सजातीयता में होता है। फिर विजातीयता यानी क्षेत्र जो है वो विजातीय है क्षेत्रज्ञ से, है ना। क्षेत्र जो है वो विनाशशील है, क्षेत्रज्ञ जो है वो विनाशशील नहीं है, परिवर्तनशील भी नहीं है ना। तो दोनों में विजातीयता है, राइट। तो ये दोनों का संयोग कैसे हो जाता है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता है, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भी नहीं हो सकता है। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, वो विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध बना सकता है, मान सकता है। उसको ये स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है। जैसे भगवान ने गीता में कहा भी है, हाँ, कि कर्मण्य व अधिकार अस्ते, हाँ, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, यानी कर्म अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं। तो अगर वो किसी को पकड़ना चाहता है, किसी को छोड़ना चाहता है, तो इसमें वो स्वतंत्र है, भगवान उसको ये स्वतंत्रता दे दिए हैं। तो वो अगर भगवान से दूर भी जाना चाहे तो भगवान से दूर जाने के लिए भी भगवान उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। अगर वो भगवान के नजदीक आना चाहे तो वो उसके लिए भी भगवान उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। सो वो विजातीय वस्तु को अगर पकड़ना चाहे, सांसारिक इस भौतिक प्रकृति से ही अपना तादात्म्य बनाना चाहे, तो उसको भी भगवान ऐसी बुद्धि दे सकते हैं, है ना। तो विजातीयता को कर सकता है, उसके साथ ही वो अपना संबंध मान सकता है, बना सकता है, उसको ये स्वतंत्रता भगवान ने स्वयं दी है। परंतु इससे इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, और जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो वो इस भव बंधन में आकर के फंस जाता है। जैसे अगर कोई चूहा ये विचार करे, हाँ, कि मुझे इस ट्रैप में घुस करके वो दिखने वाली वस्तु को भोग करना है, खाना है, तो वो ट्रैप के अंदर घुस जाता है। पर ट्रैप का जो स्वरूप है, जैसे ही चूहा उसमें घुसता है वो बंद हो जाता है। तो अब चूहा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ट्रैप उसके कंट्रोल में नहीं है ना। ट्रैप जो है उसको कंट्रोल करने वाला कोई और है। चूहा तो अपने कर्म से उसमें घुसता है और अपने कर्म से ही उसको बंद कर देता है। जैसे ही चूहा जस्ट स्पर्श करता मात्र है, ट्रैप बंद हो जाता है। तो ऐसे ही जब जीव भौतिक प्रकृति में आकर के भौतिकता से अपना तादात्म्य मान लेता है, तो वो इसमें आकर के फंस जाता है। हाँ, पर उसको ऐसा बुद्धि कौन देता है? क्योंकि उसका वो विचार वैसा ही रहता है, इसलिए भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि संबंध भगवान के साथ, और जब वो भगवान के साथ संबंध मान लेता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। और जब भगवान से वो संबंध अपना भूल जाता है, तो जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्णा भूलिया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो तुरंत माया जो है उसको पकड़ करके ग्रसित कर लेती है और उसको इस भौतिक संसार से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जीव जो है अपने आप को अगर बचाना चाहे तो अपने आप को वो बचा सकता है। अपने आप को अगर वो इस संसार के जंजाल में भटकाना चाहे तो वो अपने आप को इस संसार के जंजाल में भटक सकता है। तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो जन्म और मृत्यु होती है, वो जन्म और मृत्यु का कारण कौन है? वो जन्म और मृत्यु का कारण यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि
जन्म और मृत्यु का कारण है संजायते, यावत संजायते, कब तक, जब तक वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोगात, उनका आपस में संयोग रहता है ना, या जुड़े रहते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे के पूरक मानते हैं, एक दूसरे के लिए मानते हैं, एक दूसरा मानते हैं, अपने आप को वही मान लेते हैं। तो इस तरह की अभिव्यक्तियां जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार फिर चलती हैं, और जीव जो है इस भौतिक जगत के चंगुल में आकर के जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। और इससे निकलने का तरीका क्या है? इससे निकलने का तरीका यही है कि जब जीव भगवान के बारे में सुनता है, अपने आप को इस भौतिक प्रकृति से विरक्त कर लेता है, अलग मान लेता है, और फिर अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करता है, तब वो इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और अगर अपने आप को इसके लिए भौतिक संसार से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। उपाय क्या बताया गया है? भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत से जीव को मुक्त करने के लिए मैंने 3 प्रकार के योग सिस्टम बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भगवान ने बताया। भगवान उद्धव जी से कहते हैं उद्धव गीता में। तो कर्म भी किसके लिए करना है? कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के निमित्त करना है। ज्ञान किसके बारे में अर्जित करना है? ज्ञान भगवान यानी भगवान से संबंधित ज्ञान जब जीव अर्जित करता है, तब वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा में लगता है। और जब जीव इस तरह से भगवान की सेवा में लगता है, तो वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। इसका सिंपल प्रोसेस है, शृण्वतां सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थोय भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। तो ये भौतिक जगत का जो हमारा अटैचमेंट है, ये जो संसार आसक्ति है, ये आसक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चे चेतयेतैरनाविद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। और जब चेतना के अंदर से काम क्रोध लोभ हट जाते हैं, तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। और जब इन रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति जो है सत्वगुण और फिर शुद्ध सत्व में प्रविष्ट होता है। और जब शुद्ध सत्व में प्रविष्ट होता है, एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति, और जब प्रसन्न मनुष्य वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के भक्ति योग में लगता है ना। प्रसन्न मनुष्य एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्तिर योगतः, हाँ, भगवत भक्तिर योगतः, भगवान की भक्ति का यानी भक्ति योग का आचरण करता है। तो जब भक्ति योग का आचरण करता है, तो मुक्त संग से जाएगी, तो इस भौतिक प्रकृति से वो मुक्त हो सकता है। और इस 13वें अध्याय का यही उद्देश्य है कि जीव इस भौतिक जगत में किस कारण से फंसा हुआ है। इस भौतिक जगत में कि आगे चल करके भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे कि जीव मेरा ही अंश है, लेकिन यहाँ पे आकर के मन और इंद्रियों के चंगुल में फंस गया है। और मन और इंद्रियों के चंगुल में फंस जाने से वो आकर के यहाँ पे कष्ट पा रहा है। और जब जीव यही चीज समझ जाएगा, इस ज्ञान को समझ करके, इसीलिए ये ज्ञान योग महत्वपूर्ण है कि ज्ञान योग जो है इसलिए समझना जरूरी है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हैं। हाँ, ये ज्ञान अगर हम समझ जाएंगे तो हम इस भौतिक जगत के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। और जब हम भौतिक जगत के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर हमारा इस संसार में पुनः जन्म नहीं होगा। लेकिन यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम, लेकिन जब तक स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, हाँ, जो भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, कब तक उत्पन्न होते हैं? यावत संजायते, तभी तक उत्पन्न होते हैं जब तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग रहता है। तो भगवान कहते हैं कि इसे तुम समझो, इसे जानो अर्जुन, हे भरतर्षभ, हाँ हे भरत ऋषभ, इसे जानो। इसको जब जान जाओगे, तो इसको जान लेने से तुम इससे मुक्त होने का प्रयत्न करोगे। और इससे मुक्त होने का प्रयत्न क्या है? वही भक्ति कहलाती है, वही भक्ति कहलाती है ना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तम परमेश्वरम विनश्यन्तस विनश्यन् विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम स पश्यति स पश्यति। यानी जो सभी भूतों में समभाव से अवस्थित होकर के विनाश शील
विनाशीलों में अविनाशी परमेश्वर को देखते हैं, वही जो है इस वही वास्तविक देखते हैं और वही इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो ये देखने की दृष्टि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट श्लोक की चर्चा में, अगले श्लोक की चर्चा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।